पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1A कंप्लीट किया और इस वीडियो में 1B स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 1B में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे योग, यानी कि परिमेय संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो उनके क्या क्या प्रगुण होंगे, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। पहला इफेक्ट आएगा संवरक प्रगुण। अब ये संवरक प्रगुण क्या होता है? तो संवरक प्रगुण का मतलब ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पे दिया है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल भी एक परिमेय संख्या होगी या होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम सिंपल सा समझने का प्रयास करें तो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इक्वल टू क्या आएगा? तो परिमेय संख्या। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, परिमेय संख्या को जब हम ऐड करेंगे दो परिमेय संख्याओं को, तो आंसर में मिलेगा परिमेय संख्या। यही है पहला संवरक प्रगुण। पहला है संवरक प्रगुण। अब यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, 2/-15 और -9/10, यानी कि -9/10। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये दो परिमेय संख्या है और जो संवरक प्रगुण है ये कहता है कि जब दोनों को आप जोड़िएगा तो इनका जो आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या ही आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इन दोनों को जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है या नहीं। आप जानते ही हो कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि जो हर हैं, उनको हम समान बना लेते हैं और समान बनाने के बाद हम किसी भी परिमेय संख्या को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ करेंगे और इसके अलावा एक और मेथड है। हर का लॉसन निकाल के जब आप इसको बराबर करेंगे उससे पहले एक और मेथड जान लीजिए जिसे हम कहते हैं तिर्यक विधि। ये तिर्यक विधि क्या होती है? तो ये तिर्यक विधि कहता है कि पहले वाले के डिनोमिनेटर से जो है दूसरे वाले के नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और जो है दूसरे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको पहले वाले नोमिनेटर से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इस मेथड में बताया जाता है। तो चलिए इसी मेथड से हम लोग यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तिर्यक विधि को। डायरेक्ट हम 10 का गुणा किस में कर देंगे? 2 में गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 × 2 और प्लस यहाँ 15 से -9 में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देते हैं, हम देखते हैं क्या होता है भाई। -9 × -15 और नीचे का नीचे भी गुणा करना पड़ता है, तो 15 का 10 में भी, तो -15 × 10। तो कुल टोटल हमें क्या मिलेगा? तो चलिए देख लेते हैं क्या मिलेगा। 10 दूना 20, पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, कहाँ से लगेगा। लेकिन ये भाई साहब दोनों के दोनों माइनस में हैं, तो इनका क्या काम होगा? तो आप सिंबल याद किए होंगे कि जब भी माइनस माइनस आता है सेम सिंबल आएगा, सेम चिन्ह आएगा, बराबर आएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो 9 × 5 = 45 के 5, 45 के 5 हासिल 4, 9 के 9, 9 4 जो है 13, 9 4 13। अब ये लिख दिया हमने अपॉन 15 दहा में 150 -150 आ जाएगा। अब इनको क्या करते हैं? ऊपर इनको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा? तो 35 में 20 जोड़ दीजिए, 155 आएगा। 155, 3 कर दिया हमने, 55, क्योंकि 3 2 5 होगा और नीचे होगा 150। अब क्या है? हमने शुरू में ही बताया था कि डिनोमिनेटर साहब कभी भी माइनस नहीं रहता। तो माइनस नहीं रहता तो क्या करने का? तो करने का बस -1 से नीचे मल्टीप्लाई, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये करना है। और करके क्या करेगा? तो करेगा क्या? मल्टीप्लाई करने पे -155 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या होगा? 150 आ जाएगा। और इस तरह से आपका क्या हो गया? डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। और जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, अब इसको काट लेंगे, यानी कि काट के छोटा बनाएंगे। छोटा बना के देखते हैं इसको कि जो है क्या होता है। तो डिवाइड कर सकते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या है? तो 0 है, तो 0 होगा तो क्या कटेगा? तो भाई साहब 2 से कटेगा ये, और 5 से और 10 से, इन 3 नंबरों से ये कट सकता है। तो चलिए पहले हम दोनों को 5 से काट देते हैं, क्योंकि ऊपर भी तो 5 है ना। तो 5 से काटते हैं इसको। यहाँ पे 5 3 15, 3 5 × 5 31 टाइम, 31 टाइम, 31 बार में कट जाएगा 155। और नीचे क्या बचा? 150, और ये कटेगा कितनी पर? 5 3 15, यानी 30 बार। तो कुल आंसर क्या आएगा? -31/30। और ये क्या आया आपका? एक परिमेय संख्या आया।
क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, फर्स्ट में संवरक प्रगुण में देखा था कि जब भी दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो जो उनका आंसर आएगा, योगफल आएगा, वो भी परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, तो एक परिमेय संख्या थी ये और ये, इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिला, तो हमें आंसर मिला -31/30, यानी -31/30। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो शुरू में परिभाषा में आप जानते ही हैं कि उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ पे कंडीशन क्या हो, Q ≠ 0, यानी कि हर कभी शून्य न हो, इस तरह की कोई भी संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। और आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर में देख सकते हैं, आंसर में क्या देख सकते हैं कि नीचे 0 नहीं है, और जब नीचे 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगी। तो फर्स्ट रूल आपको याद हो गया होगा कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका आंसर क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। संवरक याद कर लीजिए, यही रूल है संवरक का। अभी हम लोगों ने संवरक प्रगुण कंप्लीट किया, अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, क्रम विनिमेय प्रगुण। और ये क्रम विनिमेय प्रगुण क्या कहता है, तो दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर जो है योगफल समान होगा। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब वापस जोड़ोगे ना, तो पहले जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता देता हूँ, कहने का मतलब ये है कि क्रम विनिमेय का यूज़ करेंगे तो 5 में 1 जोड़े और चाहे 1 में 5 जोड़े, दोनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, दोनों कंडीशन में आंसर 6 होगा। तो यही ये समझा रहे हैं कि आप चाहे -5/6 में जो है 2/7 जोड़िए, या फिर 2/7 में आप 5/6 जोड़िए, आंसर क्या होगा, आंसर आपका वही होगा। चलिए देख भी लेते हैं भाई, प्रूफ करके ही देखेंगे, वैसे तो मानेंगे नहीं हैं। मैथमेटिक कहता है कि प्रूफ कीजिए, तो चलिए प्रूफ करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -5/6 में हम 2/7 को ऐड करते हैं, और ऐड करने का वही पुराना रीति रिवाज है। दो मेथड हैं आपके पास, कौन कौन से दो मेथड हैं, पहला मेथड है एलसीएम, और दूसरा मेथड आपका है तिर्यक। मैं तिर्यक को प्रेफर करता हूँ कि जब अंक छोटे हो तो तिर्यक से काम चलाइए, और अंक क्या हो, बड़े हो तो एलसीएम लेकर के काम चलाइए। तो चलिए हम तिर्यक से ही सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दिया था, तो चाहे तो आप इस सवाल को एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए साहब इसको स्टार्ट करते हैं, और हमारा नंबर क्या है, तो पहले वाला डिनोमिनेटर देख लेते हैं। तो पहले वाला डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, और इसका मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, तो सेकेंड वाले नोमिनेटर में, यानी पहले वाले के हर से दूसरे वाले के अंश में गुणा करेंगे, और दूसरे वाले के हर से पहले वाले के अंश में गुणा करेंगे। तो इतना काम सबसे पहले निपटाते हैं। चलिए क्या होगा, -5 × 7 एंड प्लस 6 × 2, हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका क्या कर दिया, ऊपर वाले में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, तो जब ये हो गया तो नीचे वाले का नीचे में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 7 कर देंगे, और ये क्या हो गया, इतना हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो 7×5 = 35, और ये माइनस में है जनाब, तो माइनस तो लगेगा ही, और प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा 6 × 2 यानी 6 दूना 12। इतना काम आपने कर लिया, और इतना काम जब कर लिया तो नीचे वाला कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, 6 × 7 = 42, 42। चलिए सब मल्टीप्लिकेशन सही से हो गया, 5 × 7 = 35, और 6 दूनी 12, 6 × 7 = 42, माइनस था माइनस कर लिया हमने, जो प्लस था वो प्लस ही रहेगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में।
और आगे आपको क्या मिल रहा है, प्लस है। तो मैंने पहले ही बताया है कि मान लीजिए 35 रुपये किसी के वहाँ से कर्जा लिया और कर्जे में आपने जाकर क्या कर दिया, कह दिया भैया ये लो 12 रुपये जमा करो। वो जमा करेगा तो क्या करेगा, 35 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देगा, घटा देगा और घटा करके नया हिसाब आपको बना के दे देगा। तो 35 से 5 से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा और 3 से 1 निकला तो 2, यानी बचा कितना, तो -23 रुपये, यानी कर्जा आपका 23 बचा। इसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, बड़ा इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व का। तो -23 आया था लगभग। चलिए -23 रख लेते हैं और बटे कितना, 42, 42। अब देख लेते हैं क्या ये कटेगा। अगर ये कटता है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, छोटा कर देंगे, और नहीं कटा तो क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो फिलहाल आप क्या देख सकते हो, लास्ट में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो 2 है, 2 वाला है तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 कहता है कि साहब हम डिवाइड नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि भैया ऐसे ही रहो, ऐसे ही पड़े रहो, तुम इतना ही आंसर पड़े रहो। चलिए हमने क्या बताया कि आप चाहे 5/6 में 2/7 को जोड़ो या 2/7 में इसको जोड़ो, सेम आंसर आएगा। तो टेस्ट कर लेते हैं। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज। चलिए रीअरेंज कैसे होगा, ये यहाँ पे देखिए। चलिए इसी क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं। अब इसमें इस वाले नंबर में क्या करेंगे, तो इस वाले नंबर में हम जो है पहले वाले नंबर को यानी इन जनाब को ऐड करेंगे। चलिए इनको भी फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं। ये लिया इनका फ़ोटोकॉपी। चलिए फ़ोटोकॉपी हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। देखा फर्स्ट में मैंने सेकंड को ऐड किया तो उसका आंसर उतना आया। अब सेकंड में फर्स्ट को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या सेम आंसर आता है। अगर सेम आंसर आ गया तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर जो है सेम आएगा, चाहे सीधा जोड़े चाहे उल्टा जोड़े। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये क्रम विनिमय प्रगुण सही है। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 का 2 में, तो 6 × 2, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, 7 × -5 और क्या कर लेते हैं 7 × 6। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, तो आप जानते ही हो कि 6 दूनी 12 आ जाएगा और प्लस 7 × 35 तो -35 यानी -35 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर वही काम होगा क्या, 35 और 12 तो आप जानते ही हो घट जाएगा और बचेगा -23/42। क्या आया, क्या आया, तो क्या आया अब देख सकते हो। दोनों को मिलाओ, कोई अंतर है इन दोनों में, कोई अंतर नहीं है। तो क्रम जो है क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है, तो दो परिमेय संख्याओं को आप सीधे क्रम में जोड़ो तब भी वही आंसर आएगा और उन्हें पलट के उल्टे क्रम में जोड़ो तो भी वही आंसर आएगा। तो एक बार रूल को और अच्छे से समझ लो। क्या कहता है रूल, कि दो परिमेय संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होगा। कोई भी क्रम यूज करें, आप उनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से आपने दूसरा रूल भी, क्रम विनिमय प्रगुण भी समझ लिया। अब यहाँ पे हम तीसरा प्रगुण समझेंगे और तीसरा प्रगुण क्या है, तीसरा प्रगुण देख लेते हैं, साहचर्य प्रगुण। और ये क्या होता है साहचर्य प्रगुण, तो कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होगा। अगर जो है तीन परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं हैं और उनको किसी भी क्रम में आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। कैसे, कौन से क्रम में, तो मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2 और 3 ठो दिए हैं। अब इन तीनों में इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं और बाद में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और यहीं पे क्या है कि वही परिमेय, सेम परिमेय संख्या है यहाँ पे, और इनमें क्या, इन दोनों को पहले जोड़ के बाद में इसको इसमें जोड़ेंगे।
तो देखते हैं कि क्या ये किसी भी क्रम में, यानी कि इनके जो सीरियल नंबर हैं इनको हटा करके इधर उधर करके जोड़ने पे आंसर सेम आएगा। पीछे हमने देखा था क्रम विनिमय प्रगुण में, और ये है साहचर्य प्रगुण। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आपको बताया ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ द बेस्ट थ्योरी, यानी कि बेहतरीन तरीका है, सूत्र है जो किसी भी परिमेय संख्याओं को जोड़ सकता है। तो छोटी परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का 3 में, 4 का 2 में, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करिए -2 मल्टीप्लाई बाई 4 और +3 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। और 3 का 4 में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, समझ में आया, 3 का 4 में। तो चलिए कर लेते हैं भाई। तो आएगा क्या, 4 दूना 8 और -8 आएगा, और 3 तरीके 9 आएगा, और 4 तियाँ 12 आएगा। 1/12 आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड वाले नंबर को। तो सेकंड वाला नंबर कितना है, सॉरी ये देखिए 1/-5। अब क्या करेंगे, तो 1/-5 वाले साहब को क्या करेंगे, तो इनको यहाँ से उठा के ले चलते हैं, इनको यहाँ से उठा के ले चलते हैं। सॉरी, ये रहे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये रहे ये, और इनको हम ले चलते हैं नीचे। अब देखिए ऊपर वाला नंबर तीसरा नंबर था, अब इस तीसरे वाले नंबर भाई साहब को जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो वही काम करेंगे। क्या काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 का 1 में हो जाएगा, तो आप तो अब तो होशियार हो चुके हो, -5 होगा, और +12 का 1 में होगा तो 12 ही होगा, और नीचे तो 12×25 60, -60 हो जाएगा। ठीक है। अब -5 है और उसमें 12 जो है आप ऐड कर दोगे, तो क्या बचेगा आपका, 7×5 होता है आपका 12, 7/-16। ठीक है, 7/-16। और आपको क्या बताया गया है कि कभी भी डिनोमिनेटर माइनस में नहीं रहेगा, तो क्या करने का, तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करने का। तो -7 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये दोनों कटेंगे नहीं, 7 और 60, तो इनको ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। हमारा आंसर आया -7/60। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या सेम आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 5 तिया 15, 5 का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा, -15 आएगा, सबको मालूम है -15। ठीक। और क्या होगा, 4 का 1 में होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और नीचे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -15 और 4, आंसर कितना आएगा, तो सबको मालूम है भाई साहब कि यहाँ आएगा 11। 15 में से 4 घट जाएगा तो 11 बचेगा, -11 और अपॉन -20। दूसरा नंबर आप देखो, दूसरा नंबर कौन है, तो ये रहा। मैंने कहा था कि इन साहब को बाद में ले चलेंगे। तो अब आ गया है वो वक्त जब इनमें इनको ऐड करेंगे। तो चलिए अब ऐड कर लेते हैं इनको, और जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे आंसर हमारा कुछ बोलने लगेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से। 20 से 21 में, तो 20 से 2 में 20 दूनी 40, दोनों माइनस में, इसीलिए पॉजिटिव 40 आएगा, और प्लस क्या आएगा 3 से 11 में, तो क्या आएगा, ये -33 आएगा। और अपन 20 का 3 में, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -60। आप 40 में 33 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबको मालूम है क्या बचेगा, 7/-60, और -60 आया तो क्या करने का, दोनों को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा भैया, तो चलिए कर लेते हैं कैसे बनेगा। ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा +16, और आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर्स यहाँ आ चुके हैं। देखिए
ये देखिए, आंखें एकदम खोल करके देखिए, बंद करके कौन देखता है, सब तो खोल करके ही देखते हैं आंखें। तो यहाँ देखिए क्या आंसर आया है, -7/16 -7/60। तो दोनों में 60 आ गया है, यानी कि आपने क्या समझ लिया, आपने थर्ड वाला रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, तो थर्ड रूल कहता है साहचर्य प्रगुण कि 3 परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।